गुड इवनिंग। आज हम अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले, जिस टॉपिक में हमने टोपोलॉजी के पार्ट 1 को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पढ़ा था मैच टोपोलॉजी किसे कहते हैं। उसी को देखते हुए आज हम पढ़ने वाले स्टार टोपोलॉजी होती क्या, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा बायो आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहा होगा। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। देखिए, हर टोपोलॉजी को आप देखेंगे तो उसका मेन फंक्शन यही था कि वो मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर रही थी, एक नेटवर्क क्रिएट कर रही थी। ठीक है, अब उसका इंटरनल डेमोग्राफिक पैटर्न अलग अलग होता है, तो इसका उससे थोड़ा सा डेमोग्राफिक पैटर्न अलग अलग है। पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लिखा है स्टार टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क सेटअप, जिसमें जैसे हमने मैच टोपोलॉजी में पढ़ा था, इसे नेटवर्क इट इन विच ईच डिवाइस इज कनेक्ट टू द सेंट्रल नोड। वहां अलग था, यहाँ अलग है। हर डिवाइस किससे कनेक्ट होती है? सेंट्रल नोड से। वहां हर डिवाइस आपस में कनेक्टेड थी। यहाँ हर डिवाइस किससे कनेक्टेड है? सेंट्रल नोड से, जिस नोड को हम कहते हैं हब। द हब मैनेज द डेटा फ्लो बिटवीन द डिवाइस। हब इस तरीके से डेटा को मैनेज करता है, डेटा फ्लो को मैनेज करता है हर डिवाइसेस के बीच में, ताकि किसी तरह का कोई इशू क्रिएट ना बिटवीन द डिवाइस। इफ one device want to send the data to another device, it has to first send information to the hub, and hub transmit the data to the required device. अगर डिवाइस 1 को डिवाइस 4 तक कोई डेटा भेजना है, तो पहले उसको इंफॉर्मेशन भेजनी होगी हब के पास। हब उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद हब उस डेटा को फॉरवर्ड करेगा डिवाइस नंबर 4 के साथ। वैसे अगर डिवाइस नंबर 5 को कोई डेटा भेजना है डिवाइस नंबर 2 को, तो पहले उसको हब को इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी, उसके बाद ही वो डेटा ट्रांसफर होगा। तो इसी की तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स में सेंट्रल डिवाइस में हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, राइटर। एक्ट एज अ मेन कनेक्शन पॉइंट। ये तीनों फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, एक्ट करती है मेन फिजिकल डिवाइसेस की तरह। डेडिकेटेड लिंक। ईच डिवाइस गेट इट्स ओन कनेक्शन टू द सेंट्रल। हर डिवाइस का अपना एक कनेक्शन होता है सेंट्रल नोड के साथ। बात करते हैं इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन। फेलियर इज वन केबल डिवाइस डज नॉट इफेक्टेड टू द अदर। हमने मैच टोपोलॉजी में पढ़ा था, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड था। जिससे हुआ क्या, अगर किसी भी तरह का एक केबल में पावर फेलियर होता है, तो वो आधे से ज्यादा टोपोलॉजी को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। बट यहाँ हर एक डिवाइस का इंडिपेंडेंट कनेक्शन होता है, किसके साथ? हब के साथ। तो होगा क्या, अगर डिवाइस में किसी भी तरह का कोई इश्यू या फेलियर आता है, तो दूसरी डिवाइस को इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं एडवांटेज के। इट इज वेरी रिलायबल, एज इफ वन केबल और डिवाइस फेल देन ऑल अदर्स स्टिल वर्क। सेम वही, अगर जो हमने मैच टोपोलॉजी में पढ़ा था, अगर एक केबल खराब हो जाती, एक केबल 5 के साथ कनेक्टेड थी, पांचों डिवाइस काम करना बंद कर देंगे। बट यहाँ हर डिवाइस का एक इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन है हब के साथ। अगर एक डिवाइस खराब होती है, एक केबल खराब होती है, तो बाकी की टोपोलॉजी के किसी भी कंप्यूटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज हाई परफॉर्मेंस, सो नंबर ऑफ डेटा कोलिजन कैन अकर। इसकी हाई ज्यादा परफॉर्मेंस होती है, जिसके कारण होता क्या है, अब कोलिजन होने के चांसेस होते हैं। कोलिजन मतलब सेम टाइम पे दो डिवाइसेस ने डेटा भेजा है और दोनों डेटा आपस में क्लैश होने वाले हैं, तो उसको हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है, कोलिजन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वो कई सारे टॉपिक हैं जिनमें हमने कोलिजन को डिस्कस करने वाले हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव बिकॉज ईच डिवाइस ओनली नोट्स वन इनपुट पोर्ट्स एंड विश टू बी कनेक्टेड टू द हब। और देखिए, अगर कंपेयर किया जाए मैच टोपोलॉजी से, तो ये काफी ज्यादा लेस एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि हर डिवाइस एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होती है। तो डिवाइस और वायर और सेंट्रल हब, यही सारा कॉस्ट होता है। और कई सारी मल्टीपल डिवाइसेस सेंट्रल हब से कनेक्टेड होती है, जिसके कारण लेस एक्सपेंसिव होता है। इजी फॉल्ट डिटेक्शन बिकॉज द लिंक आफ्टर इजीली आइडेंटिफाइड। देखिए, हर डिवाइस डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती है? हब से। अब अगर किसी भी तरह का कोई फॉल्ट आता है, तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइस का डायरेक्टली कनेक्शन किसका होगा? सेंट्रल हब से। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर डिवाइस नहीं काम कर रही है, तो इसका मतलब ये डिवाइस के वायर में, डिवाइस में, दोनों में से किसी में प्रॉब्लम, तो जो भी फॉल्ट है उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द नेटवर्क व्हेन द कनेक्शन और रिमूविंग द डिवाइस। किसी तरह अगर आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, कनेक्शन ब्रेक डाउन करते हैं, तो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम डिवाइस या सेंट्रल हब के साथ नहीं होती है। ठीक है, ईच डिवाइस रिक्वायर्ड जस्ट वन पोर्ट। हर डिवाइस एक पोर्ट के लिए, हर डिवाइस के लिए एक पोर्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इफ एन डिवाइस आर कनेक्टेड टू द ईच अदर इन स्टार, देन द अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड टू द। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, लास्ट वाले पॉइंट को,
अगर आपको 5 डिवाइसेस कनेक्ट करनी है सेंट्रल हब के साथ तो आपको 5 वायर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको 15 डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो आपको 15 वायर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी n नंबर ऑफ डिवाइस तो n नंबर ऑफ वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के साथ साथ हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी की क्या क्या डिसएडवांटेज एक बार उनको पढ़ लेते हैं। रिक्वायर मोर केबल देन बस टोपोलॉजी। ठीक है, मोर केबल रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, if the connecting network device fails, nodes attached are disabled, cannot be participate in the network। अगर किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर डिवाइस के साथ फेलियर आता है तो वो डिवाइस कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं करेगी कम्युनिकेशन में। मोर एक्सपेंसिव देन लीनियर बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सेपरेट डिवाइसेस होती हैं और हर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होती है, यानी आपको ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू द बस टोपोलॉजी। ठीक है, इफ हब गोज डाउन एवरीथिंग गोज डाउन। इसमें एक इशू और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर किसी भी तरीके से हब अगर किसी भी तरीके से हब डाउन हो जाता है तो कंप्लीटली टोपोलॉजी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हब रिक्वायर मोर सिक्योर एंड रेगुलर मेंटेनेंस। इसी के कारण हब का हमें हर महीने हर टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है, जिसके कारण होता है क्या, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होता है। हमने मैश टोपोलॉजी में पढ़ा था हर डिवाइस एक दूसरे के साथ एक वायर से कनेक्टेड थी, तो वहाँ हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ हमें स्विच और हब जैसे एक्स्ट्रा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण ये टोपोलॉजी मेंटेन रहे। परफॉर्मेंस इज प्रेडिकेटेड ऑन द कनेक्टर। कंप्लीट परफॉर्मेंस डिपेंड करती है हब पर, सेंट्रल हब पर। अगर हब की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसका मेंटेनेंस टाइम पर हो रहा है तो ये टोपोलॉजी की भी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी प्रोडिक्शन डेटा की प्रोडिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करा रहे तो हब प्रॉब्लमेटिक होगा, कई तरह के प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। ये था स्टार टोपोलॉजी में वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को आप किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।